बागेश्वर उपचुनाव में सौरभ बहुगुणा ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। रक्षाबंधन में भी अपने घर नहीं गए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। कांग्रेस के बुने सियासी जाल को पूरी तरह तोड़ने का किया दावा। बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की ओर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस समय बागेश्वर उपचुनाव का केंद्र बने हुए हैं। इस वक्त महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले यह माना जा रहा था कि कांग्रेस ने एक अपनी विशेष रणनीति के तहत गरुड़ और उसके साथ कुछ और गांव हैं, वहां अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि इसकी भनक लगते ही भाजपा आला कमान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा को इशारा कर दिया। दावा किया जा रहा है कि सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर में होनहार और पार्टी के विश्वसनीय कुछ लोगों को साथ में लेकर कांग्रेस द्वारा बुने गए इस जाल को तोड़ने के लिए अपनी एक रणनीति तैयार की, जिसके बाद सौरभ बहुगुणा ने अपनी विशेष रणनीति के चलते गरुड़ और उसके आसपास के अन्य गांवों के सियासी रुख को फिर भाजपा की तरफ मोड़ दिया। यहाँ बता दें कि सौरभ बहुगुणा का सियासी सफर कोई बहुत लंबा नहीं, लेकिन सौरभ बहुगुणा को सियासत विरासत में मिली। सौरभ बहुगुणा के दादा हेमवंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मौजूदा सियासी हालातों में भी लोग हेमवंती नंदन बहुगुणा के पहाड़ के प्रेम और उनकी ईमानदारी की कस्में खाते। सौरभ बहुगुणा के पिता विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। सितारगंज विधानसभा में उपचुनाव के दौरान विजय बहुगुणा की रिकॉर्ड मतों से जीत के पीछे सौरभ बहुगुणा की ही सफल रणनीति बताई जाती है, जिसके बाद सौरभ बहुगुणा 2 बार सितारगंज से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत उपचुनाव के दौरान भी सौरभ बहुगुणा ने भाजपा आलाकमान को अपनी काबिलियत का एहसास करा दिया। इधर बागेश्वर उपचुनाव के दौरान सौरभ बहुगुणा एक विशेष रणनीति के तहत भाजपा की प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में जोरदार माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। अगर पार्वती दास रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतती हैं तो इसके पीछे सौरभ बहुगुणा की सफल रणनीति ही मानी जाएगी। कैमरामैन जीतू वर्मा के साथ नरेश जोशी, एबीपीएल न्यूज, बागेश्वर। विगत 15 अगस्त से ही बागेश्वर में डेरा डालकर जमे हुए धामी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अब तक बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में जनता से सीधा संवाद किया। यही बड़ा कारण है कि बागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला बागेश्वर शहर हो या फिर गरुड़, कौसानी के अंतर्गत आने वाला गांव हो या फिर बागेश्वर विधानसभा की सीमा पर बसा कांडा का क्षेत्र, सौरभ बहुगुणा जहां चले जाते हैं वहां मानो जादू कर देते हैं। सरल स्वभाव के धामी सरकार के युवा कैबिनेट मंत्री को देख पहाड़ के नौजवानों में मानो अलग ही उत्साह देखने को मिला। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौरभ बहुगुणा को बागेश्वर उपचुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ बागेश्वर के प्रभारी मंत्री भी हैं। मैं नरेश जोशी, एबीपीएल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव अंतिम समय पर आ गया है। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा
पिछले कई दिनों से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। सबकी नजर बागेश्वर उपचुनाव पर है। आइए बात करते हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की। सर बहुत बहुत स्वागत है ABPL न्यूज़ में। सर आपने एक चुनाव सितारगंज जो उपचुनाव हुआ था बाबूजी का, आपके पिताजी का, वो आपने लड़ाया। उसके बाद CM साहब धामी साहब का उपचुनाव चंपावत में हुआ, वहाँ भी बखूबी आपने उसको चुनाव को लड़ाया और रणनीति बनाई आपने। बागेश्वर उपचुनाव पर इस समय पूरे प्रदेश की नजर है। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर बागेश्वर उपचुनाव में हम कामयाब होते हैं तो यह लोकसभा चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैसी तैयारी है, क्या रहेगा चुनाव, जरा बताएं। नहीं देखिए, बागेश्वर उपचुनाव जो है वो एक बहुत ही दुखद स्थिति में इस चुनाव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि बागेश्वर की जनता का जनादेश 2022 में स्वर्गीय चंदन रामदास जी के लिए था और उनकी सेहत खराब होने के कारण उनका देहांत होता है और उस घड़ी में हमको इस चुनाव में आना पड़ रहा है। तो हमारे लिए बहुत दुखद एक घड़ी है ये। मैं जनता के बीच में लगातार 15-20 दिन से जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जो रुझान देखने को मिल रहा है कि बागेश्वर की जनता आज भी विकास को देखते हुए जो चंदन रामदास जी ने पिछले 20 साल में किया है, जो उन्होंने रिश्ते लोगों से बनाए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति है और मुख्यमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है, उसको देखते हुए बागेश्वर की जनता ने मन बना रखा है कि इस बार जब बाई इलेक्शन 5 सितंबर को होगा, जिसमें वोटिंग पड़ेगी, उस दिन भारी से भारी मतों के साथ वो पार्वती दास जी को जिताने का काम करेंगे। सर बागेश्वर उपचुनाव में माहौल को और गर्म करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करेंगे, क्या लगता है और उनसे किस हद तक मदद मिल पाएगी रोड शो? नहीं देखिए, बहुत मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के वो मुखिया हैं और वो प्रधान सेवक हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई है पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री कार्यकाल में, जिस तरीके से उन्होंने काम लगातार गुजारा है, जिस तरीके से उन्होंने सख्त कानून बनाए हैं, लोगों में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर बहुत अच्छी छवि है और उनका यहाँ पर आना और आज वो गरुड़ में एक जनसभा कर रहे हैं, कल वो फिर उसके बाद बागेश्वर में रोड शो कर रहे हैं, फिर वो हमारे खड़ाई मंडल और ग्रामीण मंडल में एक जनसभा कर रहे हैं, दफौत और मेरे ख्याल से काफलीगढ़ में, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कुछ बात कहेंगे बागेश्वर की जनता को, तो मुझे लगता है कि उसका असर सीधा बागेश्वर की जनता को देखने में मिलेगा और एक बहुत अच्छा रुझान मुख्यमंत्री जी की मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा। सर बागेश्वर की जनता के लिए कोई अपील? देखिए, मेरी बागेश्वर की देवतुल्य जनता से यही अपील है कि बागेश्वर के विकास में और तेज़ी लाने के लिए, बागेश्वर के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, स्वर्गीय चंदन रामदास जी के साथ जो बागेश्वर की जनता के रिश्ते थे उसको और आगे बढ़ाने के लिए और बागेश्वर में सबसे बड़ी बात कि जो 5 तारीख को वोटिंग है उसमें स्वर्गीय चंदन रामदास जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं बागेश्वर की देवतुल्य जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि आप 5 तारीख को भारी से भारी मतों में वोट देने चाहिए और कमल के चिन्ह के सामने वाला बटन दबा के हमारी बड़ी बहन पार्वती दास जी को, आपकी बहन, आपकी बेटी पार्वती दास जी को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करें। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। बहुत कम समय में राजनीति की ऊंचाइयों पर चढ़े सौरभ बहुगुणा के लिए बागेश्वर का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बागेश्वर के उपचुनाव में बागेश्वर की जनता द्वारा लिया गया फैसला सौरभ बहुगुणा के कद को तय करेगा।